एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो वो बहुत ही चिंतित थे। ब्राह्मण देवता को चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने बोला, मैं कई दिन से एक सपना देख रहा हूँ। एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और बोलता है, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। यह सुन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने बोला, यह तो भगवान शनि देव है, जो आप पर शनि की दशा लगने को कहते हैं। अब जब शनि देव आपके सपने में आए हैं और बोले हैं तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी, तो आप उनसे बोलिएगा कि सवा पहर से ज़्यादा न लगाए। ब्राह्मण देवता ने बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। दूसरे दिन रात्रि के समय शनिदेव फिर से ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने बोला, हे प्रभु, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल ये कष्ट सह नहीं पाऊंगा। तब शनिदेव बोले, ठीक है, मैं 2.5 साल लगूंगा। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, प्रभु, मैं इतना भी नहीं सह पाऊंगा, कृपया करके केवल आप सवा पहर तक लगिए। भगवान शनिदेव बोला, ठीक है, मैं सवा पहर तक लगूंगा। अगले दिन सुबह होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से बोला, मुझे शनिदेव की कुदृष्टि लगी है सवा पहर के लिए, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ और वहीं पर पूजा अर्चना करूँगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की और जब कुछ समय बचा तो वह सोचने लगी कि इतना समय तो घर जाने में ही लग जाएगा, और वह घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक तरबूज का खेत दिखाई दिया। ब्राह्मण देव ने सोचा, बच्चों के लिए तरबूज लेकर चलता हूँ। यह सोचकर वह खेत के मालिक को खोजने लगे, पर वहाँ कोई नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़ लिए और तरबूज का मूल्य वहीं पर रख दिया। ब्राह्मण देव चलते चलते नगर में पहुँचे। नगर में उन्होंने 2 सिपाही को वहाँ पर रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या रखा है? ब्राह्मण ने बोला, इसमें तरबूज है। सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ और बोले, हमें इसको खोलकर दिखाओ। ब्राह्मण देव ने जैसे ही पोटली खोली तो देखा कि नगर के राजा के दोनों बेटों का सिर है। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, इन्होंने आपके पुत्र की हत्या की है और उसके सिर पोटली में छुपा रखे हैं। यह सुन राजा ने ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मरने से पहले पूजा पाठ करूं। राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का सवा पहर की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ देर बाद जब राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए तो राजा उनको देखकर हैरान हो गए। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों के कारण पूछा। ब्राह्मण बोला कि मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। यह सुन राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाए। सामर्थ्यवान व्यक्ति काले हाथी या काले घोड़े का दान करे, कथा कहानी का पाठ करे, और यह सब करने से शनि की दशा समाप्त हो जाती है। यह सुन राजा ने कहा, ब्राह्मण देव को छोड़ दो। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि पोटली में क्या रखा है? ब्राह्मण ने बच्चों के लिए जब बोला कि मैं तरबूज लेके आया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली तो पोटली सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी थी।
यह देख पत्नी बोली, यह पोटली तो सोने चांदी से भरी है। यह देखकर आप ये सब कहाँ लाए हो? ब्राह्मण देव यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा बताई। बोले कि जब सवा पहर दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे का सिर बन गया, और जब सवा पहर दशा समाप्त हुई तो तरबूज सोने चांदी जेवरात बन गए। हे शनिदेव, आपकी महिमा अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर सवा पहर की दशा लगाई थी, वैसे किसी पर न लगना, और जैसे आपने मुझ गरीब पर कृपा की है, ऐसे सब पर कृपा करना।